जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, कारक की आपने 2 क्लास देखी होगी बहुत ही अच्छे से। आज हम तीसरी क्लास ले रहे हैं कारक की, जिसमें संप्रदान और अपादान के बारे में बात करेंगे। याद रखना, यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपका करण कारक होता है, कैसे कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ज्यादा आपसी वार्तालाप ना कर हम अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। और याद रखना, ऐसे ऐसे मैं प्रश्न रख रहा हूं, किसी भी पाठ्य पुस्तिका को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आइए प्यारे बच्चों, हम संप्रदान कारक पहले देखते हैं। संप्रदान कारक होता क्या है? जी हाँ, संप्रदान कारक संप्रदान कारक होता क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है स्टूडेंट? आपको ऑलरेडी पता है। विभक्ति चिन्ह इसकी होती है के लिए, है ना। अब कुछ आसान प्रश्न इस पर आते हैं तो आप कर ले जाते हो। जैसे जरा देखिए, हम यहां प्रश्न दे रहे हैं। मोहन ने मां के लिए मोहन ने मां के लिए दवा लाया। मोहन ने मां के लिए दवा लाया। प्यारे बच्चों, अब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते ही आप लगा देते हैं जी हाँ कि संप्रदान कारक है। जैसे पिताजी, ये सेंटेंस देखो। जैसे पिताजी बच्चों के लिए कपड़े लाए। पिताजी बच्चों के लिए कपड़े लाए। तो प्यारे बच्चों, यहां आप समझ जाते हो कि हाँ, ये संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह तो आ जाती है ऑलरेडी। पर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। हालांकि इसके जगह पर के लिए की जगह पर को का बोध कराया जाता हो, वो दान आदि के अर्थ में जो चीजें वापस नहीं ली जाती, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आइए अब जो हम बताने चल रहे हैं उसको भी ध्यान से आप सुने। प्यारे बच्चों, होता क्या है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाली। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वहां भी संप्रदान कारक होता है, जबकि विभक्ति चिन्ह ये नहीं दिखाई देगी दूर दूर तक। जैसे जैसे हम यहां दे दे, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है। हिंदी पढ़ने में रुचि है। अब मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, प्यारे बच्चों जरा देखिए, अब बच्चे कहां गलती कर देंगे, ये मैं देखते ही अधिकरण कारक मार देते हैं, जबकि ये अधिकरण कारक नहीं है प्यारे बच्चों। ये सेंटेंस किसका है? संप्रदान कारक का है। बात ध्यान से सुना। पसंद वाले वाक्य आएंगे, जैसे मुझे महाभारत देखना बहुत पसंद है। मुझे महाभारत देखना बहुत पसंद है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे कि मुझे महाभारत देखना बहुत पसंद है। आप देखोगे कि दूर दूर तक इसमें विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देगी आपको। पर याद रखना, वो कारक कौन से होंगे? संप्रदान कारक होंगे। तो याद रखना, रुचि और पसंद को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य भी क्या होते हैं? संप्रदान कारक होते हैं। एक तो ऑलरेडी मैंने ये बताया था, दान आदि की चीजें जो देकर वापस ना ली जाए, जैसे वो भी यहां क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और, मंत्रोच्चारण के अर्थ में, मंत्रोच्चारण के अर्थ में, यानी याद रखना, जहां भी किसी भी सेंटेंस में मंत्रोच्चारण के अर्थ में कोई भी सेंटेंस हो या ये शब्द स्वतंत्र आ जाए, तब भी याद रखना प्यारे बच्चों, वो संप्रदान कारक होगा। जैसे अगर हम बात करें, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। जैसे आता है स्वाति, स्वाति
ऐसे आता है अलम। प्यारे बच्चों, मंत्रोच्चारण के अर्थ में अगर इनका भी कहीं जिक्र किया जा रहा है तो याद रखना ये भी आपके संप्रदान कारक ही होंगे। प्यारे बच्चों याद रखना, ओम नमः स्वाति स्वाहा अलम, तो ये आ जाते हैं, तो ये भी संप्रदान कारक के ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। एक तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, दान आदि के अर्थ में जो चीजें कभी देकर वापस नहीं ली जाती है वहां भी क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में इसको बताया बहुत अच्छे से, और वही आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखना। जैसे एक बार हम और जिक्र कर दे रहे हैं यहां, याद रखना। जैसे हमने दिया, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। प्यारे बच्चों, अब जरा देखो, यहां आप सोच रहे होंगे कि को आया है। अब ये कर्म कारक है, दान आदि के अर्थ में ये चीजें हो रही है। अगर गृहिणी अगर किसी भी गरीब को अगर वो कपड़े दे देगी तो वापस नहीं आएगा। तो याद रखना, ये देखने में कर्म कारक है लेकिन है क्या, संप्रदान कारक है। प्यारे बच्चों, इस चीज को जरूर आप देखें, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। तो ये भी संप्रदान है। मैंने इस प्रकार के सेंटेंस को पिछली क्लास में बताया है। अब देखिए, हम अपादान कारक की बात करेंगे। यहां अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है प्यारे बच्चों, जरा देखिए, यहां भी क्या होती है, से। अब से का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत कर दोगे। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह कहां कहां की जाती है, से का प्रयोग, जहां तुलना का भाव प्रकट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलना का भाव हो। अब तुलना का भाव कहां होगा, दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में तुलना का भाव होगा। जैसे राम श्याम से होशियार है, राम श्याम से बड़ा है, सीता गीता से लंबी है, ऐसे आएगा प्यारे बच्चों। जहां तुलना का भाव प्रकट होगा वहां भी अपादान कारक होता है। जरूरी नहीं कि अलगाव का भाव प्रकट हो, कि पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा छत से कूद पड़ा, जरूरी नहीं अलगाव का भाव। तो जहां जहां कौन कौन सा भाव प्रकट होता है, जैसे प्यारे बच्चों, जहां तुलना का भाव प्रकट हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां अलगाव का भाव हो, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, जहां भय का भाव हो, जहां लज्जा का भाव प्रकट हो, है ना, जहां दूरी का भाव प्रकट हो। देखो, जहां तुलना का भाव हो, अलगाव का भाव हो, भय का भाव हो, लज्जा का भाव हो, दूरी का भाव हो, ऐसे जगह याद रखना हमेशा और हमेशा अपादान कारक होते हैं। लेकिन यहां तो आप समझ जाते हो, अगर ये सेंटेंस आए, अगर हम मान लो यहां दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अपादान कारक का एग्जाम्पल यहां से लिख रहे हैं, जरा देखो। जैसे हमने दे दिया, राम श्याम से होशियार है, होशियार है। अब यहां तुलना हो रहा, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। राम श्याम से होशियार है, तो ये करण कारक नहीं है, क्योंकि करण कारक में भी विभक्ति चिन्ह से आती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका, आप हमेशा अलर्ट रहें, ये है आपका अपादान। ये क्या है प्यारे बच्चों, अपादान कारक है। अच्छा, इसके साथ साथ अलगाव का अगर हम दे दे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अलगाव का भाव हुआ, जुदाई का भाव हुआ, तो ये भी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अपादान कारक है। अगर हम कहें लज्जा का या भय का, भय का जैसे खरगोश बाघ से डरता है, उसकी बहन मुझसे शर्माती है, दूरी, राम का घर शहर से दूर है, ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक आता है बहुत ही तगड़ा प्रश्न इसमें, किसमें, अपादान में। लेकिन एक बार आप इसकी साथ लीजिए फटाफट, फिर हम बता रहे हैं। एक बार इसकी साथ लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब स्टूडेंट हम बता रहे हैं आपको और अच्छा, निषेधात्मक का भाव जहां प्रकट हो, निषेधात्मक का मतलब अपादान के लिए बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निषेधात्मक
निषेधात्मक का भाव जहां प्रकट हो, निषेधात्मक का मतलब मना करने के अर्थ में, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मना करने के अर्थ में। जैसे अगर हम कहें ऐसे ही, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए, सेंटेंस यहां लिख दे रहे हैं। फिर झूठ मत दीजिए, झूठ मत बोलिए, धोखा मत दीजिए, ऐसे आएगा पाप मत कीजिए, पाप मत कीजिए, साथ मत छोड़िए, देखो ऐसे आएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं अपादान से, तो जिसको देखकर आप गलतियां कर बैठे हो, याद रखना कई बार मैंने देखा। अब ये सारी चीजें हर एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी जो मैं एक जगह यहां बता दे रहा हूं। चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़ रहे हैं। लेखपाल वाले बच्चे तैयार हो जाइए, एकदम एक एक प्रश्न मैं बताऊंगा, अभी नहीं, वैकेंसी आ जाइए, आ जाने दीजिए, मैं लाइव क्लास लूंगा प्यारे बच्चों, मैराथन क्लास चलेगी सभी सब्जेक्ट की, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा देखो, विद्याध्ययन के भाव में या अध्ययन के भाव में जहां भी कोई सेंटेंस हो या जहां भी कोई चीज किसी से सीखी जाए, जहां भी कोई चीज किसी से सीखी जाए प्यारे बच्चों, वहां भी याद रखना क्या होता है, आपका संप्रदान कारक ना कहकर अपादान कारक होता है। पॉइंट करके लिख दे रहे हैं, ये बिंदु कभी गलत मत करना, ध्यान से सुनना। जहां कोई चीज किसी से सीखी जाए प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कोई चीज किसी से सीखी जाए वहां भी अपादान कारक होता है, कारक होता है। अब कैसे, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न अगर आ जाए, जहां कोई चीज किसी से सीखी जाती है वहां कौन सा कारक होता है, तो अपादान। जैसे राम श्याम से पाठ पढ़ा, राम श्याम से पाठ पढ़ा, ऐसे आएगा प्यारे बच्चों, राम श्याम से पाठ पढ़ा, तो ये यहां सीखा जा रहा है, यानी सीखने का भाव जहां भी प्रकट हो वहां भी क्या होगा, अपादान होगा। बात समझ गए प्यारे बच्चों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेखपाल की भर्ती के लिए पर्सनल बैच हम चलाएंगे, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाड़ी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए सेशन में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।